आदमी ने पैरों के पास पड़े रिंच को उठाया और 2 बार ऑक्सीजन टैंक पर मारा। अगले ही पल टैंक मिसाइल बनकर गैंग की ओर बढ़ा। मजबूत भाई की उपस्थिति से सब डरकर भागे, लेकिन काला सरदार अंधविश्वासी नहीं था। वह बदला लेने की तैयारी कर रहा था। जब उसने देखा कि प्रतिद्वंद्वी जोश में है, तो मजबूत भाई नहीं घबराया, बल्कि 10 रुपए का नोट निकालकर काले सरदार से कहा कि सफाई करवा दे। इस पर काला सरदार गुस्से में आ गया। उसने मजबूत भाई के कपड़े पकड़ ली और सबक सिखाने की तैयारी कर ली, लेकिन अगले ही पल वहीं खड़ा रह गया। जब तक उसने कयांग के शरीर पर 3 घाव नहीं देखे, तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि उसने भयानक व्यक्ति से पंगा ले लिया है। डर के मारे वह तुरंत पीछे हट गया और बिना देखे अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। कयांग के साथ दुश्मनी की शुरुआत 10 साल पहले हुई थी। कयांग ईमानदार और निडर पुलिस वाला था, जिसने नियुक्ति के तुरंत बाद ही स्थानीय क्षेत्र के दुष्ट अमीर को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि उसने उसे जेल भिजवा दिया, लेकिन अमीर ने जोड़ तोड़ करके कुछ ही दिनों में खुद को रिहा करवा लिया। इस घटना को उसने बड़ी बेइज्जती के रूप में देखा और अपने बेटे दजुआंग से बदला लेने की योजना बनाई। लेकिन गुस्से में उसने पहाड़ों में जान गंवाई और माना कि पिता की मौत के लिए मजबूत भाई जिम्मेदार है। इसलिए उसने साथियों संग मिलकर गांव वालों को पकड़कर धमकाया। गांव की सुरक्षा के लिए मजबूत भाई को आत्मसमर्पण करना पड़ा और उसे जेल भेज दिया गया। सौभाग्य से ईमानदार जेलर ने उसका ख्याल रखा और जल्दी रिहा करवा दिया। यहाँ तक कि बेघर मजबूत भाई को अपने पास रखा, लेकिन जल्द ही जेलर सड़क दुर्घटना में मारा गया, जेलर के एहसान का बदला चुकाने के लिए। तब से मजबूत भाई ने बेटी छोटी मी की परवरिश की जिम्मेदारी ली। उसे आत्मरक्षा सिखाने के लिए बचपन से ही प्रशिक्षण दिया। 10 साल तक शांति से रहे, लेकिन दाजुआंग ने उनकी गतिविधियों का पता लगा लिया। उसी रात उसने हथियारों को भेजा, लेकिन वे मजबूत भाई के सामने टिक नहीं सके। उन्होंने सिर्फ एक बोतल ओपनर से उन्हें हरा दिया। फिर जब वे गोदाम में पीछे हटे, तो एक और समूह ने रास्ता रोका। दाशान के आदेश पर हथियारों ने हमला किया और गोदाम धुएं से भर गया। इस अफरा तफरी में छोटी मी पकड़ी गई। यंग नू की सुरक्षा के लिए मजबूत भाई ने आत्मसमर्पण किया। मजबूरी में चांगे ने आत्मसमर्पण किया और फिर विरोधियों ने उसे जमीन पर पटक दिया। चिंतित शाओमे को भी हथियारों ने गिरा दिया और जैसे ही हत्यारे ने चांगे पर गोली चलाने की कोशिश की, शाओमे का साहस जाग उठा। उसने लोहे के दस्ताने पहनकर जवाबी हमला किया। चांगे की वर्षों की ट्रेनिंग के कारण हत्यारे उसकी बराबरी नहीं कर सके। अब बारी थी पिता पुत्री की जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने दाशान के आदमियों को जमकर पीटा और दोनों की टीम वर्क से जल्दी ही दाशान के सभी आदमियों का निपटारा कर दिया। हालांकि बदला लेने को आतुर दाशान हार मानने को तैयार नहीं था और उसने कियांग पर पागलपन भरा हमला किया। थकान से कियांग को दाशान ने दूर फेंक दिया। जब दाशान ने शाओमी पर नजरें गड़ा दी, तो गुस्से में कियांग खुद को रोक नहीं पाया और सीधे छलांग में विमान में कूद गया। फिर दाशान को उत्तर पश्चिम भेज दिया। संकट खत्म हुआ और शाओमी अपनी उत्कृष्टता के बल पर पुलिस अधिकारी बन गई और तब से कियांग के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने लगी। फिल्म यहीं समाप्त होती है। उदाहरण पर ध्यान दें। स्वाद और सुंदर।